एक पॉइंट और इसमें लिखिए, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की विकास परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन प्रदान करता है, ठीक है। और इस यूपीएससी 2025 का एक प्रश्न से आया था, वो भी लिख लीजिए। ये 2030 रणनीतिक मध्यावधि समीक्षा, हाँ 2030 तक इसका एक टारगेट है। 2030 रणनीतिक मध्यावधि समीक्षा और 2030 रणनीतिक मध्यावधि समीक्षा ठीक है, स्ट्रेटजी 2030 है एडीबी का, एशियाई देशों के विकास को लेके, ठीक है, समीक्षा तथा या और एशिया एवं प्रशांत के लिए, नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब, कहाँ छूटा? रणनीतिक मध्यावधि समीक्षा और एशिया एवं प्रशांत के लिए नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रायोजित है, एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रायोजित है। एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रायोजित है। ठीक है, चलिए इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिए। वर्तमान में शॉर्ट में उसको एडीबी लिख सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में एडीबी में 69 एडीबी में एशियाई डेवलपमेंट बैंक, वर्तमान में एडीबी में 69 सदस्य शामिल हैं, जिसमें से 50 एशिया के एवं 19 प्रशांत क्षेत्र के देश शामिल हैं। 19 प्रशांत क्षेत्र के देश शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ गैर क्षेत्रीय सदस्य हैं, कुछ बड़े ऐसे देश शामिल हैं जो एशिया प्रशांत के नहीं हैं, तो उनका नाम लिख लीजिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
हाँ कुछ नहीं सर। ठीक है, इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिए। उल्लेखनीय है कि कनाडा कनाडा कनाडा, फ्रांस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, राष्ट्र मत लिखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके गैर क्षेत्रीय सदस्य के रूप में शामिल है। इसके गैर क्षेत्रीय, गैर क्षेत्रीय सदस्य के रूप में शामिल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लिखिए एशियाई अवसंरचना। अगला बैंक का नाम जो है वित्तीय संस्थान एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे AIIB, ठीक है। ठीक है, चलिए इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए 2016 से 2016 से बीजिंग, बीजिंग कहाँ पे है? चाइना। चीन की राजधानी नहीं। हाँ भाई, हाँ वही है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। बीजिंग है। चलिए 2016 में बीजिंग में, वही बात है 2016 से या 2016 में बीजिंग से बीजिंग में परिचालन, हाँ परिचालन मतलब काम करना शुरू किया गया है। परिचालन शुरू, हर एक चीज में बड़ी चीज रहता है आगे। अरे ऑपरेशन, ऑपरेशन को क्या कहते हैं? परिचालन। नहीं, कई तरह देखिए नॉर्मल सब में हम लोग उसके टर्म से और जब लिखने आते हैं तो तो काम करने लगेगा ना, तो परिचालन, ऑपरेशन, ठीक है। परिचालन शुरू
लिखा गया, शुरू किया गया है। किया गया है। इसके या इसमें एक 111 सदस्य शामिल हैं। 111। ठीक है, उसी में लिख लीजिए भारत इसका सदस्य है। ठीक है, चलिए इसके अलावा दूसरा इसमें पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट देखिए, भारत के पास एशिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश भारत। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें भारत के पास दूसरा सबसे बड़ा शेयर एवं मतदान शक्ति है। ठीक है, एक नंबर पे क्या है? चीन है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे भारत। ठीक है, ये भी पूछा गया प्रश्न है यूपीएससी 2019 का। लिखिए, इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र 2018 से संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र 2018 से इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है। ऑब्जर्वर के रूप में शामिल है। ठीक है, और एक अंतिम इसमें लिख लीजिए। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, अवसंरचना है तो ये क्या करेगा? अवसंरचना में ही निवेश देगा। इसका एक इनिशिएटिव चलता है कल के लिए अवसंरचना। ठीक है, तो इसी में लिख लीजिए एशिया एवं उसके बाहर के क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचना के वित्त पोषण, मतलब कि फाइनेंसिंग, वित्त पोषण के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सड़क। अब आधारभूत अवसंरचना में क्या है कि अब कई तरीके की अवसंरचना हो गई है। सामाजिक अवसंरचना, स्कूल, अस्पताल। ठीक है, डिजिटल अवसंरचना, ई गवर्नेंस आप लोग पढ़ते हैं ना, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, 5G 6G, ये सब।
और एक होता है कि भौतिक अवसंरचना, जिसमें रोड बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है। ठीक है, तो अवसंरचना 3 तरह का होता है। एक जगह बना लीजिए आपको कहीं बॉक्स में, मुख्य परीक्षा में काम आएगा। भौतिक, सामाजिक और डिजिटल। भौतिक, सामाजिक, डिजिटल। भौतिक में क्या आएगा? रोड, इंडस्ट्री, ये सब क्या है? भौतिक हो जाएगा। ठीक है, फ्लाईओवर। ठीक है, और सामाजिक में क्या आएगा? स्कूल, अस्पताल। ठीक है, ये सब जो है कि सामाजिक। और डिजिटल में क्या आएगा? ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, 5G कनेक्टिविटी, 6G कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ये सब क्या है कि इसमें आएंगे। ठीक है, उमंग ऐप पढ़े हैं आप लोग? नाम सुने हैं ना? तो उमंग ऐप भी क्या है? डिजिटल अवसंरचना है। ठीक है, यूपीएससी पूछा है प्रश्न, यूपी पीसीएस में मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न आया है। उमंग ऐप से बिजली बिल, गैस कनेक्शन सब हो सकता है। वो सिंगल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ सरकार की बहुत सारी जो है कि सेवाएं उपलब्ध है। ठीक है, चलिए अब लिखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको याद रखिएगा, जब भी प्रश्न आए अवसंरचना पे ये ग्राफ बना सकते हैं आप लोग। बन गया ये? ठीक है, अब लिखिए एशियाई अवसंरचना बैंक। नहीं, ये तो हो गया ना न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। बैंक का हाँ बैंक ही है ना? हाँ हाँ, बैंक